महाकश्यप की चुनौती। एक मौन शिष्य और गुरु के बीच आत्मिक संवाद। निर्जन वन में भिक्षु की प्रतीक्षा। वर्षा ऋतु का अंत हो चला था। राजगृह के पास एक निर्जन वन में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, पर बुद्ध की दृष्टि बार बार वन के भीतर एक पगडंडी की ओर चली जाती, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। आनंद पूछते हैं, भंते, क्या आप किसी को देख रहे हैं? बुद्ध बस मुस्कुराते हैं। वह आ रहा है आनंद, वह जिसे न शब्द चाहिए न सिद्धांत, केवल सत्य की स्पर्श। एक दिन संध्या के समय एक तेजस्वी शांत पुरुष सिर मुंडाए सन्यासी वेश में निर्विकार गति से चलता हुआ विहार पहुंचा। उसका नाम था महाकश्यप। बुद्ध की दृष्टि उससे मिली और पहली बार कोई बिना शब्द बोले ही बुद्ध को नमन कर गया। बुद्ध ने कहा, तुम आदे कश्यप, अब मौन बोलेगा। फूल और मौन। कुछ दिन बाद बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने हाथ में एक कमल पुष्प उठाया, पर कुछ नहीं बोले। सब शिष्य असमंजस में थे, पर महाकश्यप मुस्कुराए, धीरे से सिर झुकाया। बुद्ध ने कहा, धम्म को जिसने मौन में समझा, वही उसे संभालने योग्य है। महाकश्यप को मैं धम्म का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आनंद का आंतरिक संघर्ष। यह सुनकर आनंद कुछ क्षणों के लिए विचलित हो गया। वह वर्षों से बुद्ध की सेवा में था, पर बुद्ध ने देखा और बोले, आनंद, तुम प्रेम में थे, कश्यप सत्य की ज्वाला में है। तुम्हारा समय भी आएगा, पर अभी धम्म कश्यप को सौंपा गया है। मौन का उत्तरदायित्व। महाकश्यप मौन रहा, न अहंकार न गर्व। उसने कहा, भंते, क्या मैं इस उत्तरदायित्व के योग्य हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, मौन कभी प्रश्न नहीं करता, वह केवल उत्तर बन जाता है। तुम उत्तर हो कश्यप। धम्म का बीज सौंपा गया। उस दिन न केवल बुद्ध ने एक पुष्प के माध्यम से धम्म सौंपा, बल्कि संसार को यह समझाया कि ज्ञान केवल वाणी से नहीं, मौन से भी प्रकट होता है। सीख। सत्य को जानना आसान है, पर उसे जीना और संभालना केवल वही कर सकता है जो मौन की भाषा जानता हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध से जुड़ी ऐसे ही रोचक, प्रेरणादायक और उनके जीवन से जुड़ी